Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7 Chapter number 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी यहाँ पर। आपको सारी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई बात समझ में नहीं आया करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है और हमें इसको कहाँ कहाँ कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों देखो, समझो मेरे पास यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे पास जो रियल लाइफ है उसके अंदर अनसर्टेनिटी और चांसेस, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब कोई भी चीज कभी कभी यकीनी नहीं होती, अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि हमें नहीं पता होता कि ये चीज कब होगी और कब नहीं होगी, या इसके होने के कितने चांसेस हैं और कितने चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ आउटकम्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास है, लेट सपोज कि विल माई टीम विन देयर मैच और नॉट, ठीक है। अब ये क्या है कि ये आपके पास यहाँ पर कुछ आप फोरकास्ट कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी सर्टेन व्हाट द वेदर बी, फॉर एग्जाम्पल हाउएवर अ वेदर फोरकास्ट ऑफन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ वेदर टू एक्सपेक्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी आपको ये एक जो है बताती है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे क्या है कि विल माई टीम विन देयर नेक्स्ट मैच और नॉट, तो प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि उसके जीतने के चांसेस कितने हैं और लूज करने के चांसेस कितने हैं। इसी तरह से व्हाट इज द चांस ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के कितने चांसेस हैं। लेट सपोज आपके यहाँ पर वेदर फोरकास्ट ने बताया कि 50% चांस है कि अपकमिंग वीक के अंदर अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो ये 50% क्या है, ये हमें प्रोबेबिलिटी ने बताया। व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रोड, एक रोड है उसकी कंडीशन खराब है तो यहाँ पर एक्सीडेंट के होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक रोड है जो परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड है, उसके अंदर कोई कहीं पर भी जो है पैचेस नहीं है और बहुत जबरदस्त स्मूथ रोड है, तो वहां पर एक्सीडेंट के होने के चांसेस कम है। लेकिन अगर वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा क्यों हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो ट्रैफिक है, क्योंकि वहां पर कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं है और लोग वहां पर बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, वहां पर यंगस्टर्स आकर भी बहुत ज्यादा जो है वो अपने करतब दिखाते हैं, तो वहां पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सिमिलरली आप एक डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, जो हम जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं, जिसके अंदर आपके पास 6 डिजिट्स लिखे हुए होते हैं। तो अब उसके अंदर विल आई स्कोर अ डबल सिक्स, यानी अगर आप दो दफा उसको रोल करते हैं तो दोनों दफा आपके पास 6 आने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं है। तो ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी के अंदर सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले बात आती है आउटकम की। तो व्हाट इज एन आउटकम इन प्रोबेबिलिटी? एन आउटकम इज अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। अब ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। जैसे मैंने डाइस को 6 टाइम्स रोल किया और हर दफा मेरे पास एक डिफरेंट आउटकम आया, तो इससे मुझे पता चला कि मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर यूनिक एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये जो टर्म आपके पास आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसका मतलब ये होता है इट मीन्स only one outcome can occur at a time, ठीक है। For example, if I am giving you 3 outcomes for an experiment or for रोलिंग अ डाइस, ठीक है, मेरे पास एक डाइस है, मैं रोल कर रही हूँ और मैं आपको यहाँ पर 3 आउटकम्स देती हूँ। दैट व्हेन आई रोल द डाइस आई थ्रो अ 6, यानी कि मेरे पास उसमें 6 आएगा, ठीक है। या थ्रो एन इवन नंबर, ठीक है। या फिर मेरे पास आएगा थ्रो लेस देन 5। तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली एक डाइस को रोल करने में कितने आउटकम्स हैं, कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं? 6 रिजल्ट्स पॉसिबल है। जाहिर है जितने नंबर्स उस पर लिखे हुए हैं उतने ही रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो एवरी आउटकम इज यूनिक। हमने पहले ही बात की थी कि हर आउटकम 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4,
5 और 6, ये 6 के 6 आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये आपके पास जो है वो यूनिक आउटकम्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 भी आ सकता है, जितनी दफा आप डाइस को रोल करेंगे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक टाइम पर सिर्फ एक आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। ये जो या वाली चीज मैंने लगा दी है, इसी को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और एक टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं जिसका मतलब होता है इक्वली लाइकली। तो जितने आपके पास आउटकम्स होते हैं, जो आपके पास पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, वो इक्वली लाइकली होते हैं। क्या मतलब इस बात का? कि जितनी दफा मैं रोल करूंगी डाइस को, तो हर दफा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कोई सा भी एक नंबर हर दफा पॉसिबल है कि जो है कोई सा भी एक नंबर आ जाए। तो इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। लेकिन अब इसी जगह पर मैं आपको 3 आउटकम्स देती हूँ इसी में से, कि थ्रो अ 6। अब ये क्या है? ये तो हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है दूसरे आउटकम्स के साथ, इक्वली लाइकली भी है। इसकी हमारे पास यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, कि हमारे पास 6 कितने हैं इस डाइस के ऊपर, एक मर्तबा है। ठीक है, और डाइस के ऊपर कितने टोटल नंबर्स हैं, 6 हैं, तो ये मेरे पास बन गई प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लिखने की आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो। अब डेसिमल में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करूंगी, फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.16, 0.167। ठीक है, और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 16.67%। ठीक है, ये आप परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक आउटकम देती हूँ यहाँ पर, थ्रो एन इवन नंबर। आपके पास एक डाइस है, उसके ऊपर कितने इवन नंबर्स हैं, 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं। तो कितनी मरतबा मेरे पास इवन नंबर्स आ सकते हैं, 3 मरतबा इवन नंबर्स आ सकते हैं। 3 इवन नंबर्स हैं, 2, 4 और 6, ये तीनों इवन नंबर्स हैं। तो मैं जब भी डाइस को रोल करूंगी तो 2, 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आ गया तो मेरे पास इवन होगा। और आउट ऑफ टोटल कितना है मेरे पास, वही 6। तो इसका मेरे पास 3/6 भी हो सकता है। इसको फ्रैक्शन में आप सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2 भी बन सकता है। इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं, और 50% भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसकी चारों प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन क्या है, 1/6 और थ्रोइंग एन इवन नंबर आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं डाइस को रोल करूंगी तो मैं ये नहीं कह सकती कि या तो 6 आएगा और या तो एक इवन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर के अंदर 6 भी तो इंक्लूडेड है ना। तो दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हैं, कि मैं जब डाइस को रोल करूं तो मेरे पास 6 भी आ सकता है, और 6 क्योंकि एक इवन नंबर है तो एक इवन नंबर भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जबकि मेरे पास अगर 2 आउटकम्स ये हों कि थ्रो 6 एंड थ्रो लेस देन 5 में मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर्स हैं। 6 में से 4 नंबर्स मेरे पास इस वाले आउटकम में आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/6 भी कह सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो 2/3 भी हो सकता है, ये 33.3% भी हो सकता है, और ये हमारे पास सॉरी 33.3% नहीं, 66.67% भी हो सकता है, और ये 0.6 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये आप इसमें से कोई सा भी आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, थ्रो 6 और थ्रो <5। कि अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूँ तो या तो मेरे पास 6 आएगा, और या मेरे पास 5 या 5 से छोटा नंबर आएगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती, कि 5 से छोटा नंबर भी आ जाए और 6 भी आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। के बाद जब प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसको रेट करते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर। हमारे पास 5 तरह के यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस आते हैं, कि हमारे जो लाइक्लीहुड है, यानी किसी भी चीज, किसी भी इवेंट के अकर होने का, किसी भी चीज के वाकई होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी स्केल पर उसको रेट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज 3 नंबर्स है। मेरे पास एक बैग है,
या हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे पास इसके अंदर 1 2 3 और 4, मेरे पास 4 शेप्स है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। सही है, तो मेरे पास कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं। ये टोटल टोटल कितने आउटकम्स है मेरे पास? 4। और एवरी आउटकम इज यूनिक, क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक मेरे पास स्टार है। तो चारों आउटकम्स की मेरे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। स्टार की भी 1/4, सर्कल की भी 1/4, स्क्वायर की भी 1/4, और स्टार ट्राइंगल की भी 1/4। ठीक है, ये हो गई मेरे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस बॉक्स में से रैंडम कोई सी भी एक शेप चूज करती हूं, तो मेरे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/4। 1/4 को जब मैं कन्वर्ट करूंगी डेसिमल में, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25, और परसेंटेज में जब कन्वर्ट करूंगी तो आंसर आएगा 25%। ठीक है, अब ये चीजें आप पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, 1/4 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, आपके पास ये 100 बन जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपके पास? 25/100। दोनों जीरोस को कट करो, डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, 0.25 होगा। और 25/100 का मतलब 25% होता है। तो ये सारी चीजें तो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब क्या है? एप्लीकेशन का टाइम है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एवरी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम फ्रैक्शन में होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे पास किसी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 हो, या 50% हो, या 1/2 हो। ठीक है, तो वो हमारे पास उसके इवन चांस होते हैं, बराबर होता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसका इक्वल चांस होता है अकर होने का और अकर ना होने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इवन चांस कौन सी प्रोबेबिलिटी का होता है? जो या तो 0.5 हो डेसिमल में, या 50% हो परसेंटेज में, या 1/2 उसका फ्रैक्शन हो यानी हाफ, तो वो इवन चांस होता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल हो, 0, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास इम्पॉसिबल है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूं कि हमारे पास दी प्रेजेंस ऑफ सन एट नाइट, क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रात के वक्त में सूरज हम नहीं देख सकते, तो ये क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो चीज सर्टेन हो, ठीक है, द सन राइजेस इन द स्काई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? रोज आना सूरज निकलता है, ये एक सर्टेन चीज है। या मैं आपसे कहूं मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो हमेशा मंडे संडे के बाद आता है, ये चीज क्या है? एक सर्टेन है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी 1 होगी, डेसिमल में भी 1 होगी, और परसेंटेज में 100% होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये चीज होना यकीन के साथ, हम कह सकते हैं सर्टेन है कि ये ऐसा ही होगा। अब जो चीजें 50% और 0 के बीच में लाया करती है, 40%, 35%, 20%, 60%, 0.4, 0.35, 0.2, 0.1, या हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो हाफ से कम होते हैं, जिसका न्यूमरेटर हाफ से डिनोमिनेटर के हाफ से कम हो। जैसे हमारे पास 3/4, सॉरी 3/7 आ जाए, ठीक है, हाफ से कम है। या मेरे पास आ जाए 4/9, हाफ से कम है, 9 का हाफ 4.5 होता है, उससे कम है। ठीक है, या मेरे पास आ जाए 25/74, हाफ से कम है। तो ये सब क्या होते हैं? इनके अनलाइकली हैं, कम चांसेस हैं अकर होने के। और लाइकली किसको कहते हैं? जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास 4/7, 7 का हाफ 3.5 होता है, तो 4/7 इज ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास अगर आ जाए 5/9, या मेरे पास आ जाए यहाँ पर 37/74, तो ये क्या है? डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर हाफ से ज्यादा हो डिनोमिनेटर के, उसके चांसेस 50% से ज्यादा हैं, और इसके अकर होने के जो चांसेस हैं वो लाइकली में फॉल करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पर लाइकलीहुड के कुछ वर्ड्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, लाइकली, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। ठीक है, लाइकली और सर्टेन के बीच में भी आपके पास जो चीज जो जिसके 75% से भी ज्यादा चांसेस होने के, वो वेरी लाइकली में होगा, और जिसके 25% से भी कम चांसेस हो वो वेरी अनलाइकली में आ जाएगा। बाकी इवन चांस, इम्पॉसिबल और सर्टेन अपनी जगह पर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ आउटकम्स ऐसे हों जो आपके पास इन सब के अंदर आ सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पर जैसे कुछ आउटकम्स देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ। सर्टेन जैसे ट्यूसडे विल बी द डे आफ्टर मंडे, मंडे के बाद डेफिनेटली ट्यूसडे ही आएगा, तो ये बात यकीनी है, सर्टेन है। ठीक है, वेरी लाइकली, जिस चीज के होने के चांसेस 100% तो नहीं हो लेकिन क्लोज टू 100% हो, बहुत ज्यादा चांसेस हो, बहुत ज्यादा ज्यादा। ठीक है, अ नंबर रोल्ड ऑन डाइस विल बी लेस देन 6। हमारे पास डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते ही 6 नंबर्स हैं, और मैं नंबर जो है वो मेरे पास जो निकल आए वो 6 से कम हो, यानी 1 से 5 तक। तो आउट ऑफ 6 5 नंबर्स का चांसेस है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 और 6 में से मैं कह रही हूँ 6 आउटकम्स में से 5 आउटकम्स दे रही हूँ, तो सिर्फ एक ही तो छोड़ दिया मैंने। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 से लेके 5 तक मेरे पास कोई सा भी नंबर आ सकता है, तो ये वेरी लाइकली है। और लाइकली का मतलब ये होता है कि जिसके होने के चांसेस भी ज्यादा हों लेकिन वेरी लाइकली के मुकाबले में थोड़े से कम हो। जैसे रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 ऑन अ 6 साइडेड डाई। ठीक है, एक डाइस के ऊपर मैं जब रोल कर रही हूँ तो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से ग्रेटर कितने नंबर्स हैं? 3 4 5 6, टोटल 6 में से 4 नंबर्स ग्रेटर हैं। और मैं जब वो डाइस को रोल करूंगी तो इन चारों में से कोई एक नंबर के आने के चांसेस, क्योंकि 50% से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, इसलिए ये भी लाइकली है। लेकिन ये वेरी लाइकली के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। वहां पर मेरे पास 5 ऑप्शंस थे आउट ऑफ 6, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है आउट ऑफ 6। ठीक है, तो ये लाइकली जो होता है वो इवन चांस से करीब होता है, वेरी लाइकली जो होता है वो सर्टेन से करीब होता है। ठीक है, बस इस चीज में ये डिफरेंस है। इवन चांस का मतलब 50-50% चांस है। द बेबी बॉर्न विल बी अ बॉय, द बेबी बॉर्न विल बी अ गर्ल। तो जाहिर है जो बेबी बॉर्न हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो 50% चांस बॉय का है, 50% चांस गर्ल का है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इवन चांस है। फ्लिपिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड्स और टेल्स, अब जिसके पास हो ही दो आउटकम्स, उसके अंदर से दोनों आउटकम का जो चांस होता है वो इवन चांस होता है। मेरे पास एक कॉइन है, उसके अंदर एक हेड होता है और एक टेल होता है, तो जब मैं उसको उछालूंगी तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो इसके भी इवन चांस है। ठीक है, पिकिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम 11 to 20 दैट कुड बी एन इवन नंबर और ऑड नंबर। तो 11 से 20 के बीच में आधे नंबर्स इवन है, आधे ऑड है, तो या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिसके अंदर हो ही दो ऑप्शंस, तो वहां पर हमारे पास दोनों का जो चांस होता है वो इवन चांस होता है। ठीक है, वेरी अनलाइकली और लाइकली में भी अनलाइकली में भी वही डिफरेंस है जो लाइकली और वेरी लाइकली में है। तो वेरी अनलाइकली जो होता है वो इम्पॉसिबल के करीब होता है, और जो सिर्फ अनलाइकली होता है वो इवन चांस के करीब होता है, मगर दोनों के जो चांसेस हैं वो हाफ से कम होते हैं, 50% से कम होते हैं। जैसे विनिंग अ लॉटरी विद अ सिंगल टिकट, एक टिकट मैंने खरीदा है और मेरी लॉटरी निकल आए, तो इसके चांसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉटरी खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो किसी की भी निकल सकती है, लेकिन 50% से कम चांस है क्योंकि मेरे पास हाफ टिकट्स थोड़ी हैं, तो ये बहुत कम चांस है कि मेरी लॉटरी निकल आए। लेकिन बहरहाल चांसेस है कि लॉटरी निकल सकती है क्योंकि कुछ लोगों की निकलती है। और अनलाइकली में आपके पास हो सकता है आई गेट अ कॉइन ऑन द रोड। अब ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा अनलाइकली है कि मैं रोड पर चलते चलते जा रही हूँ और मुझे कोई कॉइन मिल जाए, लेकिन अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि हम रोड पर चलते चलते जा रहे होते हैं, लोगों के कॉइन्स गिर जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरी अनलाइकली नहीं है, लेकिन अनलाइकली है कि 50% से कम चांस है कि हमें रोड पर कोई कॉइन मिल जाए। ठीक है, आप इस तरह से और भी आउटकम्स अपने पास बना सकते हैं। इसी तरह से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में वो चीजें आ जाती हैं जिसके होने का 1% भी चांस नहीं हो, 0% चांस हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है एन एलिफेंट फिट्स इन द कार, एक एलिफेंट को कार में बिठाना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे आउटकम को हम कहते हैं कि ये इसका हमारे पास चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि यू विल नॉट गेट वेट इफ यू स्टैंड इन द रेन। ठीक है, आप अगर बारिश में खड़े होंगे आप भीगेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल भी ये जो है वो इसकी अनसर्टेन बात है, इम्पॉसिबल बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बारिश में खड़े हों और आप भीगे नहीं, अनटिल अनलेस यू हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस तरह के चांसेस जिसके होने के चांसेस ही ना हो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल।
अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं चूज द बेस्ट वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब दीज इवेंट्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं। व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन इट विल लैंड शोइंग हेड्स, तो ये में हमारे पास क्या होगा, इवन चांसेस का। ठीक है, हेड्स भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। हाँ, 50-50% चांस है। द डे आफ्टर मंडे विल बी ट्यूसडे, ये क्या है, सर्टेन है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, बिल्कुल यकीनी बात है, 100% श्योर हूं मैं इस बात पे। यू हैव द सेम बर्थडे एज योर टीचर, तो आपकी बर्थडे आपके टीचर के जैसे ही हो, तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, दोनों एक ही दिन पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी टीचर की भी वही सेम डेट हो जो आपकी हो, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस है इसके, तो हम इसको अनलाइकली या वेरी अनलाइकली में डाल सकते हैं। ठीक है, 50% से कम चांसेस होते हैं। इट विल रेन वन डे नेक्स्ट वीक में एक दिन बारिश होगी। अब इसके भी होने के चांसेस, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर जो है ये डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है आपके यहाँ, तो आप इसको डाल सकते हैं, लाइकली में भी डाल सकते हैं, अनलाइकली में भी डाल सकते हैं। हो सकता है बारिश हो जाए, आप ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर बारिश होने के चांसेस होते हो, तो हो सकता है कि जो है बारिश हो जाए। यू विल डू वेल इन योर नेक्स्ट मैथ्स टेस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, तो ठीक है, आप इसको डाल सकते हैं कि आप अच्छा भी कर सकते हैं और नहीं भी अच्छा कर सकते। आप इसको इवन चांस में भी डाल सकते हैं, आप इसको लाइकली में डाल सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है तो आपके पास ये अनलाइकली में आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपने जो पीछे इसका बैकग्राउंड है वो क्या है। हम सिर्फ डायरेक्टली ऐसे ही किसी आउटकम को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने होंगे। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं यू थ्रो अ डाइस, पुट दीज इवेंट्स ए टू ई इन ऑर्डर ऑफ लाइकलीहुड, पुट द लीस्ट लाइकली फर्स्ट। अब आपके पास यहाँ पर 5 आउटकम्स हैं और आपने इन इवेंट्स को लीस्ट लाइकली से मोस्ट लाइकली तक लेकर जाना है। सबसे कम चांसेस किसके हैं, फिर सेकंड नंबर पे चांस किसका है ज्यादा होने का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फाइव, फिर सिक्स। तो हमने यहाँ पर डिसाइड करना है। यू थ्रो द नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर कितने चांसेस हैं इसके, 1 out of 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इनके फ्रैक्शंस में इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देते तो हमें डिसाइड करना आसान हो जाएगा। यू थ्रो द नंबर 3 और मोर 3, 4, 5, 6, 4 नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो 3 और मोर में आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 है। नेक्स्ट है हमारे पास यू थ्रो नंबर लेस देन 3 हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1, 2, सिर्फ 2 नंबर्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है। नेक्स्ट यू थ्रो एन ऑड नंबर, कितने नंबर्स हमारे पास यहाँ पर ऑड है, 3 ऑड है, 3 इवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6। उसके बाद यू थ्रो अ नंबर लेस देन वन हमारे पास यहाँ पर एक भी नंबर नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शंस को लिखेंगे, उनके नीचे उनके लेटर्स को लिख देंगे। सबसे पहले लीस्ट हमारे पास जो है वो 0 है, फिर 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6 और फिर 4/6। तो हमारे पास यहाँ पर 0 किसका नंबर है, ई। 1/6 का कौन सा नंबर है, ए। फिर 2/6 का कौन सा है, सी। 3/6 का है डी और 4/6 का है बी। इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे कम चांसेस हैं, बल्कि है ही नहीं इसके चांसेस के, ये ई तो हमारे पास आ ही नहीं सकता। उसके बाद सबसे कम चांसेस ए के हैं, फिर सी के हैं, फिर डी के हैं और फिर बी के हैं। दैट्स इट। कितना सिंपल है यहाँ पर, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या किया, सबकी प्रोबेबिलिटीज को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट किया और उसके बाद आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है। इसमें कह रहे हैं दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 25%। अब आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता दी है, 25% है, 50% से कम है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी वेदर टुमारो इज 60%, और सनी वेदर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है, यानी 50% से ज्यादा है। तो एक चीज की प्रोबेबिलिटी आपके पास अनलाइकली है और दूसरी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास लाइकली है। राइट बोथ प्रोबेबिलिटीज एज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो 25% को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सीधी सी बात है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। हमने ये कर दिया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो 25 1 25, 25 4 100, आंसर आ गया 1/4। इसी तरह से 60% को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, सेम यही 60/100। 0 से 0 कट, 6/10 बचा, इस 0 को भी कट किया, डेसिमल एक डिजिट और पीछे जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब आप इसको 0.6 नहीं लिखोगे क्योंकि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि 6/10 जो हमारे पास बचा है इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 3 6, 2 5 10, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, 3/5। क्या किया हमने,
हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया और फिर मजीद सिंप्लीफाई किया, तो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास 3/5 आ गई। ये दोनों हमारे पास आंसर्स हो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं पार्ट बी में शो ईच वेदर इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑन अ प्रोबेबिलिटी स्केल। अब प्रोबेबिलिटी स्केल के अंदर आपको अगर बनाना है तो कैसे करोगे? सिंपल है, 0 से लेके 100% ये आपने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में आपके पास आएगा 50%। ठीक है, इधर भी आपने 1 2 3 4 5, और इधर भी आपने 1 2 3 4 5 इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 20 30 40, और 50 के बाद 60 70 80 90। हमने कहाँ पे मार्क करना है? एक 60% मार्क करना है, ये हमने मार्क कर दिया। 60% ही हमारे पास क्या होगा? 3/5। सही है, और उसके बाद हमारे पास 25% कहाँ पर आएगा? तो 0 के बाद 10 20 और 25 के बीच में यहाँ पर हमारे पास आएगा 25%। 25% का मतलब है 1/4। और ये देखो फ्रैक्शन में अगर आपको इसको मार्क करना हो तब भी आप सेम इतनी ही लाइन बनाओ। 1/4 मार्क करना होगा तो क्या करोगे? 4 सेक्शंस बनाओगे, 4 इक्वल सेक्शंस, 1 2 3। आप देख सकते हो कि ये हो गया आपके पास 0, 1/4, 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2, 3/4 और 4/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये देखो यहीं पर आ रहा है सेम। ठीक है, और उसके बाद 3/5 को आपको मार्क करना है। अब आप क्या करोगे? इसी नंबर लाइन के ऊपर 4 के बजाय 5 सेक्शंस बना दो, इक्वल सेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो हमारे पास जो 60% है वो कहाँ पर आ रहा था? 3/5। ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट यहीं पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 60% का मतलब 3/5 है। तो जिस तरह भी चाहे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।